मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर पार्ट 2। इन्वेस्टिंग मिथ। इन्वेस्टिंग इज़ रिस्की, यानी कि इन्वेस्टिंग बहुत ही रिस्की है। मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। डेफिनेशन के हिसाब से इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। एक राइट वर्किंग मॉडल फॉलो करके आप अपने बिजनेस को रिस्क फ्री कर सकते हैं। दरअसल हमारा माइंडसेट हमें इन्वेस्टमेंट को रिस्की बिजनेस समझने पर मजबूर कर देता है। ग्रेट इन्वेस्टर रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं करते, लेकिन वो रिस्क कम करने के लिए सही गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करते हैं। साथ ही कुछ ऐसी डील्स होती हैं जिनमें ज़रा भी रिस्क नहीं होता। एक ग्रेट इन्वेस्टर वही होता है जिसे रिस्क कंट्रोल करना आ जाए। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट भी बाकी बिजनेस की तरह रिस्की है, क्योंकि रिस्क लाइफ में हर जगह है। यहाँ तक कि रोड क्रॉस करना भी उतना ही रिस्की है। इसीलिए आपको एक सर्टन प्लान फॉलो करना होगा ताकि आप सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर सको। शुरुआत में इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करो जिनके बारे में आपको नॉलेज है। जैसे जेरी एक मिलीनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर है जो कि मसूरी में रहता है। एक सर्टेन वर्किंग मॉडल और गाइडलाइंस को फॉलो करने की वजह से जेरी ग्रेट इन्वेस्टर बन पाया। इसके अंदर बिजनेस रिस्क रिमूव करने की काबिलियत थी, जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल बन पाया। ये स्टोरी एक रियल स्टेट डील की है जो जेरी ने की थी। एक दिन शाम को जेरी के रियल स्टेट एजेंट ने उसे कॉल करके एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया जिसकी वैल्यू घट चुकी थी। पहले ये प्रॉपर्टी $65,000 की थी, जो कि अब $39,000 की हो चुकी थी। जेरी को इस डील में एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई। उसने वो प्रॉपर्टी $42,000 में ख़रीद ली कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। ये सोचकर उसने जल्दी से डील फाइनल कर ली। जेरी के एजेंट ने डील सील कर ली और ओनर को इन्फॉर्म कर दिया। जेरी को मालूम था कि इसका डिसीजन एकदम ठीक है। उसे अपने फैसले पर पूरा यकीन था और इस तरीके से उसने इन्वेस्टमेंट से रिस्क को रिमूव कर लिया। बाद में उसने $54,000 में वो घर बेच दिया। इस डील से उसने काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कमाया और जेरी ने इस तरह की कई और भी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट डील की थी। जेरी मिलीनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर की तरह फ़ौरन डिसाइड कर लेता था कि कौन सी डील करनी है और कौन सी नहीं। इन्वेस्टमेंट के रिस्क को दूर करने के लिए और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से पहले आपको वर्किंग मॉडल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करना होंगे। इन्वेस्टमेंट फील्ड में इतने ही रिस्क हैं जितने बाकी फील्ड्स में होते हैं, और अगर आपको बेसिक नॉलेज है और आप वर्किंग मॉडल्स को फॉलो करेंगे तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो इसी के साथ आप आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स आर एबल टू टाइम द मार्केट, यानी कि टाइम का कंसेप्ट ऐसा है जिसके बारे में लोगों को गलतफहमी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गुड टाइमिंग का मतलब है फ़ौरन किसी अपॉर्चुनिटी को लपक कर हासिल कर लेना, उसे आपने हाथ से ना जाने देना। हालांकि ये एक झूठा कंसेप्ट है। टाइमिंग का मतलब है कि एक्टिव रहना और सही वक्त पर सही मौका की तलाश, और सक्सेसफुल टाइमिंग का मतलब है कि आप किसी टास्क को अचीव करने से पहले कितना टाइम देते हैं। इसीलिए एक्टिव रहिए और सही मौक़ों का इंतज़ार कीजिए। गुड टाइमिंग का राइट मीनिंग है आपको हर वक्त सही मौका की तलाश में रहना चाहिए। ऐसे मौके ढूंढो जो आप के क्राइटेरिया में फिट बैठते हों। आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से जो चांस मिले इस पर फौरी रिएक्ट करो। इस मौका को हाथ से जाने ना दो। गुड टाइमिंग का कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है, बस एक राइट मौका की तलाश ही गुड टाइमिंग है। जो चलो इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग कैसे काम करती है, ये स्टोरी है दिलचस्प बॉडी फोर्ड की, जो एक रियल स्टेट इन्वेस्टर है। वो जॉर्जिया में बिजनेस करते हैं। एक दिन उन्होंने सेल क्लियर से पहले नोटिस किया कि बैंक ने एक प्रॉपर्टी पर $1 लाख से भी ज़्यादा ओपनिंग बिड कम कर दी है। उन्होंने फ़ौरन बैंक को कॉल करके प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी और वो इनके पार्टनर्स ने बैंक को कांटेक्ट करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, जिससे इन्हें पता चल गया कि आगे क्या करना है। एक्शन यानी ऑक्शन यानी नीलामी के टाइम पर उन्होंने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली और उसे मार्केट में सेल पर रख दिया। 3 महीने के बाद उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बेचकर $1 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो
इसे हम सक्सेसफुल टाइमिंग की परफेक्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं। सही मौका किस्मत से नहीं बल्कि हमेशा एक्टिव रहने और सही टाइमिंग से मिलते हैं। बॉडी फोर्ड जानते थे कि इनका क्राइटेरिया क्या है, इसीलिए जैसे ही इन्हें मौका मिला उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया। ऐसे मौके का वो हमेशा इंतज़ार करते थे और ये कहानी बताती है कि आपको परफेक्ट टाइम पर अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसे ग्रैब करना चाहिए। इसके लिए आपको पूरे सब्र के साथ और पूरे पेशेंस के साथ इंतज़ार करना होगा। कोई भी जहाँ सिर्फ लक पर नहीं होता बल्कि हमारी मेहनत और सही वक्त पर लिए गए सही कदम पर बेस्ड होता है। तो इसी के साथ अब जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थिंक बिग गोल्स, बिग मॉडल्स एंड बिग हैबिट्स, यानी कि बड़े गोल्स, बड़े मॉडल्स और बड़ी हैबिट्स के बारे में सोचिए। इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस मॉडल को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।